हरियाणा के इस आदमी ने इतिहास रच दिया है और ऐसा इतिहास कॉमेडियन लोग ऐसी क्या ही कॉमेडी करेंगे जितनी अच्छी कॉमेडी हमारी बहन रेखा गुप्ता पार्लियामेंट में खड़ी होकर कर देती हैं। वैसे तो साइंस का जमाना है पर नया साल आए और अपने साथ भविष्यवाणियों के संदूक न लाए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ग्वालियर में योगा को बढ़ावा मिले जिसके लिए प्रशासन ने दीवारों पर महिलाओं की योगा आकृति बनाई, पर कुछ लोगों ने इसमें भी अपनी जाहिलता दिखा दी। हरियाणा के इस आदमी ने इतिहास रच दिया है और ऐसा इतिहास इस धरती पे बहुत कम लोग ही रच पाए हैं। ये हरियाणा के कोई भाई साहब है जिनकी 10 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ है। 19 साल हो गई जी मेरी शादी को। 19 साल बाद भाई छोरा होया है, ये देख लो। 10 छोरी है, 10 के नाम बताइयो। बड़ी गुड़िया का सरीना नाम है जी। हाँ, दूसरी 12वीं क्लास में पढ़े जी। दूसरी है जी अमृता, जो 11वीं में पढ़े जी। तीसरी का नाम है जी सुशीला नाम है जी। चौथी का नाम किरण है जी। पांचवी। खैर, आप 10 का नाम जान के क्या ही करेंगे। इस भाई को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिस देश में दीवारों की पेंटिंगें ना सुरक्षित हों, उस देश में महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। आजकल के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाएं ऐसी हैं वैसी हैं, और अगर कभी कुछ उनके साथ गलत होता है तो सबसे पहले हम ही लोग सरकार को गाली देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर हम सवाल उठाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर हम उनको मॉडर्न भी बोलते हैं। जबकि ये हिंदुस्तान के दो अलग अलग पहलू हैं। स्त्री को माँ मानने वाले देश में स्त्री की आकृतियां तक सुरक्षित नहीं है। ग्वालियर में योगा को बढ़ावा मिले जिसके लिए प्रशासन ने दीवारों पर महिलाओं की योगा आकृति बनाई, पर कुछ लोगों ने इसमें भी अपनी जाहिलता दिखा दी, जिन लोगों की वजह से ये आकृतियां बनाई गई थी कि भाई साहब ये लोग कुछ देख के कुछ तो सीखेंगे, पर उन्हीं लोगों की वजह से इन आकृतियों को हटाना पड़ा। इसमें ना तो लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, ना तो किसी को गाली दे रही थी, और ना ही उसने शराब पी रखी थी। इस मामले में तुम लोगों की नजर गंदी है वाली कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। प्रशासन ने इन दीवारों पे तो चूना पोत दिया, पर ऐसी मानसिकता के साथ जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनके दिमाग पे चूना पोतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान खुद से ज्यादा रखें। वैसे तो साइंस का जमाना है पर नया साल आए और अपने साथ भविष्यवाणियों के संदूक न लाए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। वैसे तो प्रेडिक्शन बहुत सारे लोग करते हैं, पर हम केवल उनकी ही प्रेडिक्शन देखेंगे जिनकी प्रेडिक्शन कभी सही भी हुई हैं। पहले हैं बाबा वांगा और दूसरे हैं नॉस्ट्रडेमस। इन लोगों ने धरती के लिए बहुत सारी प्रेडिक्शन की हुई थी, जैसे कि 9/11 अटैक, हिटलर के बारे में, कोरोना के बारे में। अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें हुई है धरती पे। नॉस्ट्रडेमस भैया ने कहा था कि 2026 के 5 महीनों तक विश्व युद्ध और ग्लोबल टेंशन रहेगी, मास मूवमेंट होंगे, जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट भी देखा जाएगा, और एक लीडर का असैसिनेशन भी होगा, जो कि हुआ। अब नजर डालते हैं बाबा वांगा पर। उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर को लेकर सेम ही हिंट दिया था। बाबा वांगा ने कहा था कि एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि इंसान को उसको कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम होने लगेगी। और बाबा वांगा ने यह भी कहा था कि 2026 में इंसानियत का एलियन से कांटेक्ट होगा। वैसे देखा जाए तो जैसे 2026 की शुरुआत हुई है, अब वो तो साल का अंत ही बताएगा कि साल कैसा रहा और किसकी प्रेडिक्शन में कितना दम था। कॉमेडियन लोग ऐसी क्या ही कॉमेडी करेंगे जितनी अच्छी कॉमेडी हमारी बहन रेखा गुप्ता पार्लियामेंट में खड़ी होकर कर देती हैं। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना। EQI जो हमारा AIQ है उसको हम AQI। जैसे कॉमेडियन अलग अलग जगह पर जाके अपना कॉमेडी शोज करते हैं, बिल्कुल सेम रेखा गुप्ता जी कभी पार्लियामेंट में तो कभी किसी स्टेज पर अपना शो करती हैं। लेकिन जब वो किसी स्टेज पर करती हैं तो उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है। बस एक बार इनके शो की टिकट मिल जाए, लाइव परफॉर्मेंस तो मैं देखने किसी भी कीमत पे जाऊंगा। दिल्ली वालों को अब कम से कम 4 साल इस कॉमेडियन का स्टैंड अप कॉमेडी देखना और सुनना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर। अगर इसके बाद इनका कोई क्लिप आता है तो मैं तुमको जरूर दिखाऊंगा। अब इसमें ना तो आप लोग कुछ कर सकते हैं और ना ही हम, इसीलिए दिल्ली वालों अब तुम लोग पॉपकॉर्न लेके बैठे रहो। कब कौन सा शो आ जाए कोई नहीं जानता। एंजॉय।